जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की कृपा से आप सब जो बाबा महाराज को अर्जियां भेज रहे हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये सेवा बाबा ने दी है मुझको और मैं जिम्मेदारी से इसको निभाता रहूँगा। आप सबका प्रेम है तभी ये जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ। आप जब फ़ोन करते हैं कि भैया मेरी अर्जी लग गई तो थोड़ा मन को ठेस लगता है, इसलिए प्लीज़ आप सब फ़ोन ना करें, मस्त रहें। और आपकी जब अर्जी बाबा के पास पहुंच गई है तो अब आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे फिर बाबा क्या करेंगे। इसलिए अब आप सोचना बंद करें और बाबा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ये मान के चलें। देखिए आजकल एक बहुत बड़ा फैशन और रिवाज चल रहा, वो रिवाज क्या है? आपने देखा होगा किसी की डेड बॉडी निकल रही हो, जब डेड बॉडी निकलती है तो एक हमारे धर्म में अच्छा खासा अफवाह उड़ गई है कि डेड बॉडी में अगर 4 कदम पैदल चल दो तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अब बहुत से लोग हमने देखे हैं बाइक से जा रहे होते हैं और किसी की डेड बॉडी जा रही तो वो रुक जाते हैं, तो रुक के बैठ जाएं, खड़े हो जाएंगे और फिर 2 कदम चलेंगे भी। मैं भी देखता हूँ ऐसे लोगों को, आप भी देखते होंगे। हो सकता है इसमें जो सुन रहे हैं वीडियो, इसमें से कई लोग ऐसे शामिल हों, उन्होंने ऐसा किया भी हो। पर आज मैं आपको बताता हूँ, जब वह जीवित थे तब आपने क्या किया उनके लिए। देखिए आज उनका शरीर शांत हो गया, आप 4 कदम चल रहे हैं पुण्य के लिए। अरे जब जीवित हो व्यक्ति, उसको मदद की जरूरत हो, करो उसकी मदद। हमारे सनातन धर्म में जितने भी संत महाप्रभु हुए हैं, उन्होंने जग कल्याण के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। बहुत से संत महाप्रभु ऐसे हुए जिन्होंने विवाह ही नहीं किया इसलिए नहीं कि वह जग का कल्याण करें। और हम क्या करते हैं कि जब उसको जरूरत है तब हम खड़े नहीं होंगे, और जब उसको जरूरत नहीं है तब हम खड़े होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको पुण्य मिल जाए। ये उपाय कर लेंगे तो पुण्य मिल जाएगा। उपाय पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है ही नहीं। ये उपाय अगर करेंगे तो भगवान मेरा ये काम बना देंगे, वो उपाय हम करेंगे तो ये काम बन जाएगा। उपाय पे ज़्यादा विश्वास है। मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा उपाय के लिए ही दीवाने रहते हैं हमारे सनातन धर्म के सनातनी। भैया भगवान पे विश्वास करो, उपाय पे नहीं। भगवान से प्रेम करो, दुनिया से नहीं। जब तक आप दुनिया से प्रेम करोगे दुखी रहोगे, इसलिए दुनिया से प्रेम करना छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने भगवान को पकड़ लिया, समझ लो कल्याण हो गया। और जिस दिन आपने इंसानों को पकड़ लिया, समझ लो परेशानी आ गई आपके पास। इसलिए अब आपको प्रयास करना है कि हम मदद करेंगे। अगर कोई बीमार है उसको देखने जाएंगे, जो मेरी श्रद्धा है 1000 की है, 2000 की है, 1 लाख की है, वो हम दे के आएंगे। ये नहीं कि आधा किलो सेब लिया लेके पहुंच गए, लो नहीं भैया, उसको उस समय सेब की ज़रूरत नहीं है, उसको उस समय पैसे की ज़रूरत है। अरे आप उसके पास गए हैं, जितनी मदद कर सकते हैं करिए आप उसकी। अगर आपने उसकी मदद 1 रुपए की है तो परमात्मा आपकी 100 रुपए की मदद करेगा। परमात्मा आपके लिए 100 दरवाजे खोल देगा। वो क्यों खोलेगा? क्योंकि आपने उसकी मदद की है। परमात्मा जानते हैं कि ये मदद करने वाला है, अरे इसकी रास्ताएं खोल दो। जो परहित की सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। बाबा की कृपा है तभी मैं आप सबके सामने आता हूँ और आप सब बाबा महाराज के अद्भुत धाम किला घाट के दर्शन करते हैं। ये कृपा बाबा की है तभी आप सब किला घाट में रहते हैं। और बाबा की कृपा सब पर बनी रहे।
किला घाट के दर्शन करिए श्री हनुमान जी महाराज के। श्री हनुमान जी महाराज आपको वो दे देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, आपकी सोच भी नहीं होगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। पर श्री हनुमंत लाल जी की आप बात को भी मानेंगे। क्या मानेंगे? जो परिनार लीलार गुसाई, चदहु चौथ के चंद के नाई। आपको बहुत सी बातें माननी है, सुंदरकांड में दी गई हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हिंदी में पढ़िए। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। भक्तजनों, बाबा की ऐसी कृपा है कि जो अर्जियां आपके पास आ रही हैं वो बाबा की मर्जी से आ रही हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि इस स्थान पे जो भी भक्त अपनी अर्जी भेजेगा उसकी समस्या श्री हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। आज आप सब अर्जी जो भेज रहे हैं वो सारी की सारी अर्जियां बाबा महाराज ने जो बताया है उसी तरह से पहुंच रही हैं। पर श्री हनुमंत लाल जी को मत भूलना, श्री हनुमंत लाल जी को हनुमान चालीसा सुनाना, श्री हनुमंत लाल जी से आप प्रेम करिए, श्री हनुमंत लाल जी को राम राम करते जाप करते रहिए, सुनाते रहिए निरंतर राम राम। अरे दुनिया में कौन है जो आपको दे देगा बिना मतलब के? कोई नहीं देगा भैया, कोई नहीं देगा। सब मतलब से देंगे, स्वार्थ से देंगे। पर मेरे हनुमंत लाल जी मतलब से नहीं, बिना मतलब के भी सब दे देंगे। दुनिया जब सताती है तब भगवान के पास जाते हैं। अरे आपको ना सताए दुनिया तब भी आप पहुंच जाइए भगवान के पास। क्यों पहुंचिए? क्योंकि आपको दुनिया कभी सताए ही ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, सेवा जब हमें मिलती है तो हम समझ लेते हैं कि बाबा ने हम पर विशेष कृपा की है तभी सेवा मिली है। और ये किला घाट की सेवा जो चल रही है, सत्य कहता हूँ, अगर बाबा की कृपा ना हो तो असंभव है। पर मुझे मालूम है कि मेरे हनुमंत लाल जी, मेरे नीप करोरी बाबा मेरे साथ हैं, इसलिए असंभव को भी हम संभव मानते हैं। बाबा की कृपा हर उस भक्त पर है जो बाबा के बताए हुए मार्ग पर है। देखिए, बाबा की भक्ति करें तो बाबा की जो बातें हैं, जो आदेश हैं, जो बाबा ने बताया है उसका भी पालन करना। ऐसा नहीं कि हम बाबा जी की भक्ति करते हैं, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं। आप रियल लाइफ में आइए, आप ऐसा जीवन अपना बनाइए। जब आप बाबा की शरण में हैं तो एक ऐसा जीवन बनाइए कि फूल से भी सुंदर आपका जीवन हो। ऐसा ना हो कि दिखने में फूल हो और लगे आपको कांटे, ऐसा नहीं। इसलिए आप प्रेम करें और निरंतर आप सब अर्जियां भेजते रहें। प्लीज़, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक भी भक्त हमसे ये ना पूछे कि अर्जी मेरी लग चुकी है या नहीं लग चुकी है, क्योंकि अर्जियां आपकी हर मंगलवार को बाबा महाराज की कृपा से बाबा के पास पहुंच जाती हैं। आपकी परेशानियां दूर होंगी, ये भी सत्य है, और दूर कर रहे हैं बाबा, ये भी सत्य है। ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा महाराज ने दिखाए हैं। सत्य कहता हूँ कि मेरे भी होश उड़ गए। हाँ, ये सत्य है। अब आप बाबा से जब प्रेम करने लगे हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे, यकीन करिए। और चमत्कार देखना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा की संख्या बढ़ा दीजिए। और जब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, याद रखना, इसको स्मरण से बिल्कुल भी नहीं निकालना। जब भी श्री हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द श्री हनुमान चालीसा में जो लिखा है उसको देखेंगे तब बोलेंगे। फिर देखिए आप, अब आप सोच रहे होंगे मैं तो पढ़ता हूँ,
लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। अरे भैया, भूख है 4 रोटी की और खाई 1 रोटी, कल्याण कहाँ से होगा? आपको हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना है, बस ये सोच लीजिए और अपने जीवन में ये उतार लीजिए कि हम प्रतिदिन श्री हनुमान जी को हनुमान चालीसा 7 बार, 11 बार, 1 बार सुनाएंगे तो सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। बस फिर देखिए आप कल्याण होगा। और आप अपनी अर्जी निरंतर भेजते रहें। ये सेवा बाबा ने दी है और बाबा की कृपा से ही हम ये सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, भोली नीप करो री महाराज की जय।